बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फोर्थ क्लास हम अपना सेकंड टर्म का सिलेबस शुरू कर चुके हैं। लेक्चर नंबर 1 में हमने सबक एहतियात में बचत इसकी पढ़ाई की थी और इसका किताब का काम किया था। आज हम इसकी बाकी मश्क करेंगे। सबसे पहले हम इसके अल्फाज मानी करेंगे। आपने ये अल्फाज मानी अपनी उर्दू ए की कॉपी में नीट और क्लीन लिखने हैं और याद करने हैं। ना सिर्फ अल्फाज मानी, जितना भी काम मैं आज आपको करवाऊंगी वो सारा आपने अपने स्कूल की उर्दू ए की कॉपी पे नीट एंड क्लीन लिखना है और याद करना है। वालिदैन से गुजारिश है कि वो अपनी निगरानी में काम करवाएं सारा। सबसे पहले देखिए अल्फाज मानी में औजार अला जिन चीज़ों से काम लिया जाए, बेनाई देखने की ताकत, समात सुनने की ताकत, अधूरी नामुकम्मल, मशगला शौक, बेएहतियाती लापरवाही। अब हम करेंगे अल्फाज जुमले। इसमें पहला लफ्ज़ है औजार। बढ़ई ने औजारों की मदद से कुर्सी बनाई। बेनाई अल्लाह ताला की दी गई नेमतों में से एक नेमत बेनाई है। समात शोर हमारी समात के लिए अच्छा नहीं। अधूरी ये कहानी अधूरी है। मशगला मेरा पसंदीदा मशगला बागवानी है। बेहतियाती हादसे का सबब बनती है। सबब का मतलब होता है वजह होना। अब हम सवालात के जवाबात करेंगे। सवाल नंबर 1 है आँख और कान की हिफाजत कैसे की जा सकती है। इसका जवाब है आँख, नाक या कान के अंदर कोई तेज़ और नोकीली चीज़ या गलत दवाई डालना ख़तरे से खाली नहीं होता। आँखों की बिनाई और कानों की समात ज़ाया होने का खदशा होता है। सवाल नंबर 2 है बेटा बिजली की चीज़ें किस तरह ख़तरनाक साबित हो सकती हैं। इसका जवाब है नंगा तार सख्त ख़तरे की अलामत है, ख़ुसूसन पानी या नमी लगने से बिजली का झटका लगने का डर होता है। बिजली के बटन को गीले हाथ से नहीं छूना चाहिए। हमारा अगला सवाल है खाने पीने की चीज़ों से सेहत को क्यों खतरात पेश आते हैं। इसका जवाब है सेहत की हिफाजत के लिए सफाई बहुत अहम है। फल और सब्जियों को धोए बगैर इस्तेमाल करना ख़तरे से खाली नहीं, वरना बेशुमार जरासीम हाथों की मैल के ज़रिए हमारे मुंह और जिस्म में दाखिल होकर हमें बीमार करेंगे। इसलिए हाथों को साबुन से धोना ख़ुसूसन खाने से पहले और खाने के बाद हमारी सेहत के लिए ज़रूरी है। इसके बाद हमारा अगला सवाल है एहतियात करना क्यों ज़रूरी है। इसका जवाब है बेएहतियाती की वजह से हम अक्सर तकलीफ़ उठाते हैं। रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया जैसे आग, बिजली, नोकीली अशिया जैसे चाकू, छुरी, दूसरी अशिया के इस्तेमाल में अगर एहतियात ना की जाए तो नुकसान हो सकता है। अब हम करेंगे मुज़क्कर मुअन्नस। मुज़क्कर मुअन्नस आपकी किताब के जो अल्फाज हैं वो आपकी किताब के सफ़ा नंबर 29 पर मौजूद हैं। ये है डॉक्टर,
डॉक्टरनी, पड़ोसी, पड़ोसन, फुफ्फा, फुफ्फी, खालू, खाला, चचा, चची, माली, मालन। इसके बाद हम अल्फाज मुतज़ाद करेंगे। सफ़ा नंबर 29 पर ही आपका सवाल है। दिए गए अल्फाज से पहले बे लगाकर यानी बे बड़ी बे लगाकर मुतज़ाद अल्फाज बनाइए और साथ साथ लिखिए। जैसे ध्यान, ध्यान के बाद मुतज़ाद अल्फाज के अंदर हमने बे लगाए यानी बे बड़ी बे लगाया, बेध्यान। शुमार, बेशुमार। ख़तर, बेख़तर। एहतियात, बेएहतियात। जगह, बेजगह। अच्छा बेटा, आप जब अपनी किताबें देखेंगी सफ़ा नंबर 29 पर यानी पेज नंबर 29, इसके बाद अल्फाज मुतज़ाद के बाद आपका एक सवाल है कि सबक के लिए आप कोई नया उन्वान तहरीर करें, ठीक है, या कोई भी नया उन्वान तजवीज़ करें। जैसे यहाँ पर आपका उन्वान है एहतियात में बचत, लेकिन इसका और क्या उन्वान हो सकता है? तो इसका हमारा जवाब है परहेज़ इलाज से बेहतर है, ठीक है। इसके बाद बेटा अब हम करेंगे इस सबक का मरकज़ी ख़याल, ठीक है। मरकज़ी ख़याल का जैसे कि आपको पता है क्या होता है कि उसके अंदर जो भी एक चीज़ समझाने के लिए जो एक पॉइंट रखा जाता है, जो उसकी मेन वजह होता है इस टॉपिक की, उसको मरकज़ी ख़याल कहते हैं। यानी जिस ख़याल के तहत उस कहानी को या जो भी है नसर को लिखा जाए। देखिए, इस कहानी का मरकज़ी ख़याल ये है कि रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया जहाँ बहुत फ़ायदा मंद हैं और ज़िंदगी में सहूलतें पैदा करती हैं, वहाँ उनके इस्तेमाल में बेएहतियाती नुकसान का बायस बन सकती है। बायस यानी वजह। इस तरह जिस्मानी सफाई का ख्याल ना रखने से भी बीमार होने का ख़तरा हो सकता है। ये हमारा मरकज़ी ख्याल है। अब हम सलीस करेंगे। 4th क्लास सलीस के लिए आप लोग अपनी किताब का सफ़ा नंबर 27 निकालेंगे। सफ़ा नंबर 27 पर लिखा है कि सेहत की हिफाजत के लिए हाथों की सफाई भी बहुत अहम है। बेशुमार जरासीम हाथों के मैल के ज़रिए हमारे मुंह और जिस्म में दाखिल होकर हमें बीमार करते हैं। हाथों को साबुन से धोना खुसूसन खाने से पहले और खाने के बाद हमारी सेहत के लिए लाजमी है। यहाँ तक यानी सेहत से लेकर लाजमी तक आपने, ये आपका इक्तबास होगा जिसकी आपने सलीस करनी है, ठीक है। अब आप सबसे पहले लिखेंगी, अब आप इक्तबास, ठीक है। सबसे पहले इक्तबास लिख के आपने अपना जो इक्तबास है उसको डॉटेड फॉर्म में लिखना है, यानी सेहत की हिफाजत। यहाँ से आगे आप डॉट्स लगाकर जहाँ पर ये पैराग्राफ एंड हो रहा है वहाँ लिख देंगी लाजमी है, जो आपका वहाँ का लफ्ज़ था जो बुक पर लिखा हुआ था। उसके बाद हवाला मतन, हवाला मतन में आप लिखेंगे ये पैराग्राफ हमारी उर्दू की दरसी किताब के सबक एहतियात में बचत से लिया गया है। इसके बाद अब हमारी सलीस शुरू होगी। सलीस में सबसे पहले आप सलीस की हेडिंग देंगे, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे सेहतमंद रहने के लिए हाथों को साफ रखना बहुत ज़रूरी है, वरना गंदे हाथों और मैले नाखूनों के ज़रिए जरासीम हमारे जिस्म में दाखिल होकर हमें बीमार कर देंगे। इसलिए सेहतमंद रहने के लिए ज़रूरी है कि हाथों को खाने से पहले और खाने के बाद साबुन से अच्छी तरह धोया जाए। ये हमारा आज का लेक्चर था, लेक्चर नंबर 2। इसमें हमने मश्क का काम किया है। आपने ये तमाम काम अपनी उर्दू ए की कॉपी में नीट एंड क्लीन लिखना है और इसको याद करना है। स्कूल रीओपन होने के बाद आपकी कॉपीज़ चेक की जाएंगी। वालिदैन से गुजारिश है कि वो अपनी निगरानी में अपने बच्चों को काम करवाएं और याद भी करवाएं। शुक्रिया।